नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडे जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने रीजनिंग का पिछला लेक्चर हमने बहुत अच्छे से देखा था। उम्मीद करता हूं कि आपको वह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, क्या है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। अब आप देखे होंगे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कि जेस नॉर टेक का अर्थ यदि नॉलेज इज ट्रूथ है, इसी प्रकार से 3-4 सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और बीच में से किसी भी एक चीज का वैल्यू आपका पूछ लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ऑलवेज, तो ऑलवेज का मतलब क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ऑलवेज कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है आपका ऑलवेज, तो फिर ऑलवेज का मतलब यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि मेजर लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं या फिर जल्दी से नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम जल्दी से निकालना सीखेंगे। अब यह टॉपिक हमने क्यों लिया है, यह टॉपिक हमने इसलिए लिया है क्योंकि एमपी पुलिस का मैंने प्रीवियस पेपर का अध्ययन किया। उसमें मैंने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे इस टाइप्स के हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो यह जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप बहुत जल्दी कैसे फाइंड करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। अब देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा होगा। अब इसके बाद आप कुछ मत देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, आपको निकालना क्या है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है कि ऑलवेज, हमें क्या निकालना है, ऑलवेज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑलवेज की वैल्यू निकालने के लिए उनको समझ में नहीं आता कि मैं यहां से क्या लूं, फिर वो यहां से फिर कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढ ढूंढ करके एक एक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक वैल्यू निकालते हैं, तब जाकर के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो 12 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब 12 वर्ड का वैल्यू निकालेंगे, तब जाकर के उनका सॉल्व हो पाता है। ऐसे मैंने देखे हैं कई सारे लोगों को। लेकिन आपको यह नहीं करना है। आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक ट्रिक लगा करके आप बहुत जल्दी आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर ऑलवेज है। अब देखिए कि ऑलवेज यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ऑलवेज कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ऑलवेज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए कि ऑलवेज इसी सीरीज में कहीं पे और आगे लिखा हुआ है क्या, ऊपर देखिए ऑलवेज यहाँ है, यहाँ कहीं है ऑलवेज, नहीं है, यहाँ कहीं है ऑलवेज, नहीं है, यहाँ कहीं है ऑलवेज, नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आपको ऐसे कोई टर्म्स ढूंढने हैं जो ऑलवेज की तरह ऊपर किसी टर्म्स में ना आ रहे हों। जैसे देखिए LEC आपको देखना है। ठीक है, LEC कहीं पर आ रहा है क्या, ये देखिए LEC आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, JEC कहीं पर आ रहा है क्या, JES कहीं पर आ रहा है क्या, JES देखिए JES भी आ रहा है। अब लास्ट में क्या बच गया, PAR, ऑब्वियसली है PAR इसका आंसर होगा। देखिए PAR कहीं आ रहा है क्या, ऊपर ये देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, JES NOR TEC यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो ऑलवेज का आंसर क्या हो गया, PAR। तो आप सिंपल सा टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर C PAR और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये बहुत शानदार तरीका है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, और लिस्टो मैग सुनीम। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना दोस्तों, ये एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए आप ये देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है सुनीम, SUNIM सुनीम। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें सुनीम कहाँ पर लिखा हुआ है, आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुनीम कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए कि सुनीम देखिए यहाँ पे और कहीं पे सुनीम लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं दिख रहा है सुनीम। इसी प्रकार से आप इधर देखिए, अब इधर आप इस सीरीज में देखेंगे कि सुनीम की तरह इधर भी कोई चीज नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लिसन, तो लिसन देखिए, लिसन कहीं पर आ रहा है क्या, लिसन कहीं पर नहीं आ रहा है। TO आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, लेकिन लिसन कहीं पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सुनीम की तरह लिसन भी कहीं पर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि लिसन पर टिक करना है और आगे चलना है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिसन। अब आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ही कैन गो का अर्थ दिया हुआ है लियर फायर मोटो। ओके, और सेकंड दिया हुआ है कैन ही टेक का अर्थ दिया हुआ है मोटो लायर आउट। ओके, अब इसमें आपको फाइंड करना है। अब देखिएगा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग कैसे है, आप इसे देखिए। हमें क्या पूछा गया है, कैन की वैल्यू।
कि कैन का वैल्यू क्या होगा, कैन का मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे कैन का मतलब क्या होगा आप कैसे समझेंगे, अब देखिए सबसे पहले आप कैन को पकड़िए, कैन को पकड़िए, कैन यहां पे लिखा हुआ है, कैन यहां पर लिखा हुआ है, ओके। अब देखिए, अब इसी तरीके से इसमें भी कॉमन होना चाहिए, जिस प्रकार से कैन दोनों में है इसी प्रकार से ऐसा कोई वर्ड होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, LIAR, लियर, इधर भी है क्या, यहां पे भी है लियर, ठीक है। और भी कोई कॉमन है क्या, MOTO, MOTO ये भी है कॉमन। अरे यहाँ पे तो दिक्कत हो गया, दिक्कत क्या हो गया कि दो कॉमन आ गया। अरे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप आगे जाकर के ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोटो, यहाँ पे लिखा है फायर। आपका दो चीज आ रहा है ना, एक मोटो आ रहा है और एक लायर आ रहा है, और यहाँ पे आ गया लायर। ऑप्शन नंबर डी देखिए, आइदर A और C, कहने का मतलब है या तो A हो सकता है या तो C हो सकता है। अब A में क्या दिया हुआ है, मोटो, C में क्या दिया हुआ है, लायर। आपने यहां पर देखा कि मोटो और लायर तो दोनों हो सकते हैं कैन की वैल्यू, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई होगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आइदर A और C। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इसी में हम कुछ और ट्विस्ट लाते हैं। अब कैसा ट्विस्ट लाते हैं, यदि मान लेते हैं, यदि हमने मान लिया कि लियर को हमने क्या मान लिया, कैन मान लिया, लियर को हमने क्या मान लिया, कैन मान लिया, ठीक है। सपोज दैट हमने लियर को क्या मान लिया, कैन मान लिया, ठीक है। यदि हम इसको हम मिटा दें, यहां पर हम कैन लिख दें, सपोज दैट हमने लियर को क्या मान लिया, कैन मान लिया, ठीक है। अब आपको पूछा है कि ही की वैल्यू आपको बताना है, ही की वैल्यू। अब आप देखिए ही का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए, ठीक है ना। अब कैन से तो कोई मतलब नहीं है, अब ही की वैल्यू आपको पूछना है, ठीक है। कैन का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ही का देखो क्या आता है कि अब इसमें कॉमन क्या है, मोटो कॉमन है, ऑब्वियसली बात है मोटो होगा, तो मोटो किधर आ रहा है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सारे स्टेटस व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह फैला दीजिए। ठीक है दोस्तों।